ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बौद्ध दर्शन के चिंतन प्रकल्प में योगाचार बौद्ध का हम लोग चिंतन कर रहे थे। योगाचार बौद्ध का सिद्धांत है संसार के सब पदार्थ ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञान क्षणिक ज्ञान है। सर्वम विज्ञानम विज्ञानम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ ज्ञान स्वरूप है और सब कुछ क्या है, क्षणिक है। इसलिए क्षणिक विज्ञान, इनका सिद्धांत मूल रूप से हो जाएगा। इन्हीं का मत का हम लोग चिंतन कर रहे थे यहाँ पर। तस्मात् स्व व्यतिरिक्त ग्राह्य विधात तदात्मिका बुद्धि स्वयमेव स्वात्म रूप प्रकाशिका प्रकाशवदिति सिद्धम। माने स्वयं से अतिरिक्त स्वयं का ग्राहक नहीं मिलता है। स्व व्यतिरिक्त, अच्छा, तस्मात् स्व व्यतिरिक्त ग्राह्य विधात तदात्मिका बुद्धि स्वयमेव स्वात्म रूप प्रकाशिका प्रकाशवत, है ना। जैसे प्रकाश क्या करता है, अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाशक होता है। इसी प्रकार से संबित से अतिरिक्त, ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ग्राह्य भी नहीं है, क्योंकि विषय भी ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ग्राह्य न होने के कारण से तदात्मिका बुद्धि माने उन विषयों के ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है वह क्या करती है, स्वयं एवं स्वात्म रूप प्रकाशिका, अपने रूप के प्रकाशिका स्वयं होती है। माने स्वयं विषयों की रूप की प्रकाशन करती है और अपने रूप के प्रकाशन भी स्वयं बुद्धि करती है। माने ज्ञान स्वयं प्रकाश है, विषय का भी प्रकाशन करता है और स्वयं का भी प्रकाशन करता है। जैसे प्रदीप माने लाइट, दीप जलाएंगे, वो अपना भी स्वरूप का प्रकाशन करेगा और घटपट आदि विषय का प्रकाशन भी करेगा। उसी प्रकार से ज्ञान भी अपना स्वरूप का प्रकाशन करता हुआ विषय स्वरूप का भी प्रकाशन करता है। यद्यपि इनके मत में विषय का स्वरूप बाह्य नहीं है, अभी तो क्या है, आंतर है। जितने विषय सब अंदर है, बाह्य विषय को नहीं मानते हैं। माने जो माध्यमिक, उन्होंने क्या किया, बाह्य और आंतर दोनों प्रकार से विषय को नहीं माना। इसलिए सर्वम शून्यम शून्यम हो गए वो लोग। क्योंकि कल ही हमने समझाया था शिष्य के दो धर्म होते हैं, योग और आचार। योग माने प्रश्न पूछना और आचार माने गुरुक्त वाक्य का आचरण करना। माध्यमिकों ने गुरुक्त वाक्य का आचरण किया परंतु प्रश्न नहीं पूछा, तो गुरुक्त वाक्य के आचरण करने से उत्तम हो गए, प्रश्न न पूछने से अधम हो गए। तो उत्तम और अधम के बीच की मध्यम, इसलिए माध्यमिक बन गए। योगाचार्यों ने, जब गुरुदेव ने कहा क्या सर्वम शून्यम शून्यम, कुछ भी नहीं करके जब कहा, तब इन्होंने प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, बाह्य पदार्थ न हो ऐसा हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, परंतु आंतर पदार्थ तो है, करके इन्होंने प्रश्न पूछा। तो योग भी किया, आचार भी किया, इसलिए योगाचार नाम पड़ गया। प्रश्न के बाद गुरुदेव ने कुछ उत्तर दिया नहीं, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मान लिया कि बाह्य पदार्थ नहीं है, आंतर पदार्थ है, सब पदार्थ ज्ञान स्वरूप मात्र है और वो ज्ञान अपना भी प्रकाशन करता है, विषय का भी प्रकाशन करता है। इसका नाम स्वयं प्रकाश, वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है। ऐसा ही मत है वेदांतियों का भी। वेदांतियों का ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है, परंतु उन लोगों का ज्ञान क्या है, नित्य ज्ञान है। बौद्धों का, योगाचार बौद्धों का ज्ञान क्षणिक ज्ञान है। इतना अंतर है और सब समान है। तदुक्तम, इसी बात को कहा गया है, नान्योनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवो परः ग्राह्य ग्राहक वैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते। बुद्ध्या अनुभाव्य अन्यः नास्ति, बुद्धि के द्वारा अनुभाव्य माने बुद्धि के द्वारा ज्ञात होने वाला दूसरा विषय नहीं है, क्योंकि सबके सब विषय बुद्धि स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है। और तस्या नानुभव अपरः, तस्या माने बुद्धि का, ज्ञान का दूसरा अनुभव माने अनुव्यवसायत्मक ज्ञान नहीं होता है। नहीं है, क्या मानते हैं, एक ज्ञान के अनुभव के लिए दूसरा ज्ञान का ज्ञान होता है, अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। परंतु हम लोग के यहाँ माने बौद्धों के यहाँ इस प्रकार का अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता नहीं है। क्यों, सब स्वयं प्रकाश है, सब ज्ञान स्वयं प्रकाश है। उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरा ज्ञान क्यों चाहिए? जब दीप स्वयं प्रकाश है, उस दीप को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीप नहीं चाहिए भैया। अंधेरे में घाट को देखने के लिए दीप चाहिए, उस दीप को देखने के लिए दूसरा दीप चाहिए। एक लाइट को देखने माने एक बल्ब को दिखने के लिए दूसरा बल्ब जलाओगे तुम नहीं, क्योंकि बल्ब अपने आप दिखता है। ऐसे ही है ना, ज्ञान स्वयं प्रकाश होने के कारण से
ज्ञान का दूसरा अनुभव बने, ज्ञान का प्रकाशक अनुव्यवसायत्मक ज्ञान भी नहीं है। ग्राह्य ग्राहक वैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते। ग्राह्य और ग्राहक का वैधुर्य बने अभाव होने के कारण से, माने ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई ग्राह्य भी नहीं है, कोई ग्राहक भी नहीं है, इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है, सिद्धांत है योगाचार्यों का। इसलिए बुद्ध्यादि ग्राह्य घटादि बुद्धि व्यतिरिक्ततया नास्ति, है ना। बुद्धि तथा ग्राह्य घटादि पदार्थ बुद्धि व्यतिरिक्त नहीं है। नान्य अनुभाव्य बुद्धि अस्ति का व्याख्या है। और तस्य अन्य अनुभव नास्ति मने तादृश बुद्धि अनुभव अनुव्यवसायादि पदाभिमत अपि अस्मिन् बुद्धि बुद्धिमत बुद्धि रूपेव। उस बुद्धि का अनुभव जिसको अनुव्यवसात्मक मानते हैं नैयायिक आदि लोग, वह भी हमारे मत में बुद्धि स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी उससे अतिरिक्त नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब ग्राह्य ग्राहकयोः अभेदस्य अनुमातव्य, आपने सिद्ध किया ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य माने विषय, ग्राहक माने ज्ञान, इन दोनों में अभेद है। आपने कहा कैसे पता चलेगा, क्या प्रमाणित तो का अनुमातव्य, कैसे बनेगा तंजन अनुमातव्य, अनुपसर्ग माम धातु से तब्यत प्रति अनुमातव्य, अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। कैसे अनुमान कर लेंगे, यद विद्यते एन वेदनेन तत्ततो न विद्यते यथा ज्ञानेन आत्मा। एन वेदनेन माने एन ज्ञानेन, यद विद्यते जिस विषय का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, तत्ततः न विद्यते वह ज्ञान उस विषय से भिन्न होता नहीं है। लग गया, यद विद्यते एन वेदनेन, एन वेदनेन यद विद्यते, है ना। एन माने जो, वेदनेन ज्ञान के द्वारा, एन ज्ञानेन यद वस्तु ज्ञायते, ये अर्थ है। एन ज्ञानेन यद वस्तु ज्ञायते तद वस्तु तस्मात् ज्ञानात् न विद्यते, वह वस्तु उस ज्ञान से अतिरिक्त होता नहीं। जिस ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण किया जाता है वह वस्तु उस ज्ञान से अतिरिक्त होता नहीं। जैसे यथा ज्ञानेन आत्मा, उदाहरण दिया यथा ज्ञानेन आत्मा, जैसे ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं है। किससे कौन भिन्न नहीं है, अद्वैत वेदांत मत के आधार में दृष्टांत है, इनके मत में घट जाएगा। योगाचार्य बौद्ध के मत में घट जाएगा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, बुद्धि स्वरूप, बुद्धि बने ज्ञान, क्षणिक ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। जैसे ज्ञानेन, आपने क्या माना, जिस ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण किया जाता है ना, वह वस्तु और उस ज्ञान में भेद होता नहीं। जैसे यथा ज्ञानेन आत्मा, ज्ञान से आत्मा क्या नहीं है, भिन्न नहीं है, ज्ञान और आत्मा में क्या अभेद है। वेद्यन्ते तैस्स नीलादयः, तैहि वेदनैहि नीलादय वेद्यन्ते, उन ज्ञान के द्वारा नीलादि माने घटादि, घटादि का अनुभव होता है, इसलिए ज्ञान और घटादि में भेद नहीं है, ज्ञान और घटादि दोनों क्या अभिन्न है, करके सिद्ध हो गया। ये हो गया अभेद सिद्ध करने की युक्ति। अब ग्राह्य ग्राहक भेदे अनुपपत्ति माहा, यदि दोनों में भेद मान लेंगे तब दोष होगा, बता रहे हैं। भेदे ही सती अधुना अनेन अर्थस्य संबंधित्वं न स्यात्, यही पाठ है, संबंधित्वं स्यात् न स्यात् पाठ है। हाँ, कहीं पर न पाठ पहले कहीं पर बाद में बातेगी, है ना। भेदे ही सती अधुना अनेन अर्थस्य संबंधित्वं न स्यात्, नया टाइप में नहीं, इसलिए दिक्कत हो गया। न पहले था तुम हटा दिया, बाद में ना एक जगह है तो एक जगह होना चाहिए, चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, भेद नहीं है, कोई आगता नहीं। तो भेद ही सती, है ना, यहाँ क्या पाठ है, भेद ही सती अधुना अनेन अर्थस्य संबंधित्वं न स्यात्, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, एक जगह ना रखना चाहिए, है ना। भेद ही सती, यदि भेद मान लेंगे तब किस किस में, ग्राह्य और ग्राहक में भेद मान लेंगे, तब अधुना अनेन अर्थस्य संबंधित्वं न स्यात्, ज्ञान और अर्थ का संबंध नहीं हो पाएगा। यदि ज्ञान और अर्थ को क्या मान लेंगे, भेद मान लेंगे, भिन्न भिन्न मान लेंगे, तब ज्ञान और अर्थ दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। कौन संबंध, तादात्म्य संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों, तादात्म्यस्य नियम हेतु अभावात्, नियमन का जो हेतु है कौन, तादात्म्य, वह नहीं है, इसलिए मतलब क्या है, ज्ञान का विषय के साथ में
निश्चित संबंध होने के लिए कारण है तादात्म्य। ज्ञान का विषय के साथ में नियत संबंध है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विषय में तादात्म्य है। क्या समझ में आया? क्योंकि नियम है यद यद ज्ञानम तत्तत् सविषयम। क्या नियम है? जो जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? सविषय होता है। इसका मतलब ज्ञान का अर्थ के साथ में नियत संबंध है। यद यद ज्ञानम तत्तत् सविषयम, जो जो ज्ञान है वह विषय वाला है। इससे क्या निकलेगा? ज्ञान और विषय में हमेशा संबंध है, इसका नाम नियत संबंध निकल जाएगा। उस नियत संबंध होने के लिए कारण क्या है? तादात्म्य। अर्थ और ज्ञान में तादात्म्य होना माने अभेद होना। जब दोनों को भिन्न भिन्न मान लोगे तब दोनों का नियत संबंध नहीं बन पाएगा। संबंधी माने नियत संबंधी। अर्थ और ज्ञान दोनों नियत संबंधी नहीं बन, दोनों में व्याप्ति नहीं बन पाएगी आप सीधा सीधा। परंतु दोनों में यद्यत ज्ञानम तत्तत् सविषय करके ज्ञान और विषय में व्याप्ति दिखाई देती है। ज्ञान और विषय दोनों संबंधी है। तो ज्ञान है ना अर्थ से संबंधित, ज्ञान के साथ में अर्थ का संबंधिता नहीं रहेगा। कब? जब दोनों को भिन्न भिन्न मान लेंगे। संबंधिता कब रहेगा? दोनों अभिन्न होगा तब। क्योंकि दोनों के नियत संबंध होने के लिए कारण क्या है? तादात्म्य है। और तादात्म्य से नियत हेतु अभावात, नियम हेतु था नियत बात, नियम हेतु मैंने नियत नियत संबंध का जो कारण है, ज्ञान और विषय का जो निश्चित संबंध है उसका कारण क्या था? तादात्म्य। आप क्या मान रहे? भेद मान रहे? किस किस में? अर्थ और ज्ञान में। तब नियत संबंध का कारण जो तादात्म्य नहीं रहेगा, जो कि जब नहीं रहेगा दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। संबंध लोकानुभव सिद्ध है, इसलिए मानना पड़ेगा भेद नहीं है, अभेद है। इसलिए ज्ञान से विषय नियत संबंध विजम तादात्म्यम तत्व भेद पक्ष नास्ति। इसलिए ज्ञान और अर्थ के नियत संबंधिता के निर्वाह करने के लिए ज्ञान और अर्थ को अभिन्न मानना पड़ेगा। सीधा सीधा कहेंगे यज यज ज्ञानम तत्तत् सविषय मिथ्याकारक व्याप्ति के निर्वाह करने के लिए अनुभव सिद्ध बात है। इस अनुभव को निर्वाह करने के लिए अर्थ और ज्ञान में अभेद मानना पड़ेगा। ये तर्क दिया किन्होंने? योगाचार्य बौद्धों ने। अब कोई बोल रहा है इसलिए भेद नहीं मानना, अभेद मानना पड़ेगा, ये सिद्ध हो गया। अब कोई बोल रहा है ऐसा कर लेंगे, अर्थ ज्ञान का निमित्त कारण है। पदार्थ का नहीं ज्ञान उत्पन्न होता है, बिना पदार्थ ज्ञान होता है। यदि घट का ज्ञान करना है तो घट चाहिए ना, तो घट ज्ञान के लिए घट कारण है या नहीं? इसका मतलब अर्थ ज्ञान का निमित्त है। इसलिए अर्थ के द्वारा विषय के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जो विषय जन्य ज्ञान उत्पत्ति है वही दोनों का संबंध का नियामिका है। इसलिए ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा साक्षात तादात्म्य के द्वारा ज्ञान में और विषय में संबंध नहीं मान लेंगे, अपितु ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान और विषय में संबंध मान लेंगे, तभी दोनों का संबंध बन जाएगा। आपने क्या कहा? दोनों के नियत संबंध बनाने के लिए अभेद मानना पड़ेगा। हम बता रहे हैं भेद मानने पर भी दोनों का नियत संबंध बन सकता है। कैसे? अर्थ ज्ञान का निमित्त है, इसलिए अर्थ से जन्य जो ज्ञान उत्पत्ति है, उत्पत्ति आपने पहले कहा है ना, उत्पत्ति और तादात्म्य के द्वारा व्याप्ति का ग्रह कर सकते हैं। अथवा वो तो यहाँ नहीं लगे तभी चलेगा, यहाँ व्याप्ति की बात यहाँ पर सीधा नहीं है। फिर भी अब नियत संबंध कहीं व्याप्ति बोलना ही पड़ेगा, वही सही है। तो विषय जन्य जो ज्ञान उत्पत्ति उसको क्या मान ले? संबंध का नियम का मान ले, ये प्रश्न है ना। अर्थस्य ज्ञान निमित्ततया विषयजन्य ज्ञानोत्पत्ति दिवस संबंध नियमिक स्यात् इति जिज्ञासायां। तब कहा तदुत्पत्ति अनियामकत्वात्। क्या कहा? ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान की जो उत्पत्ति है उसको नियामक माने संबंध का नियामक नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? देखो जैसे घट कुलाल से जन्य है या नहीं है? कुलाल से जन्य होने पर भी घट कुलाल से नित्य संबद्ध नहीं है। इसी प्रकार से अर्थ भी है ना, ज्ञान भी अर्थ से जन्य होने पर भी अर्थ से नित्य संबंध नहीं रहेगा। हमें नित्य संबंध को सिद्ध करना है, नहीं समझ में? हमेशा दोनों का संबंध हमें सिद्ध करना है। यद यद ज्ञानम तत्तत् सविषय, क्या सिद्ध करना है? यद यद ज्ञानम तत्तत् सविषय, जो भी ज्ञान होता है वह सविषय होता है, मैंने हमेशा ज्ञान और विषय का संबंध हमें सिद्ध करना है। परंतु तदुत्पत्ति माने अर्थ के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होने के कारण से, अर्थ के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होने के कारण से ज्ञान और अर्थ का संबंध बनाएंगे तो वह संबंध नित्य संबंध माने नियत संबंध नहीं बन पाएगा।
व्याप्ति रूपी संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों? तदुत्पत्ति के द्वारा तो संबंध होता है, वो सर्वत्र व्याप्ति रूपात्मक संबंध ऐसा कोई आगत नहीं है। ठीक है, वह निर्धुम में व्याप्ति रूप संबंध बन जाए, परंतु तदुत्पत्ति के द्वारा जो संबंध का निर्णय होता है वह संबंध व्याप्ति नहीं हो सकता है। जैसे कुलाल के द्वारा जन्य घट या नहीं, कुलाल के द्वारा कुलाल दंड चक्र आदि से जन्य घट या नहीं, वह जैसे दंड चक्र आदि से नित्य संबद्ध नहीं है, उसी प्रकार से अर्थ के द्वारा जन्य ज्ञान भी अर्थ से नित्य संबद्ध नहीं बन पाएगा। हमें दोनों का नित्य संबंध बनाना है, और नित्य संबंध बनाने के लिए दोनों में अभेद मानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान और अर्थ दोनों में कोई भेद नहीं है, सिद्ध हो गया। ठीक। अब यस्य अयम ग्राह्य ग्राहक संवित्तीनां पृथक अवभाषः स एकस्मिश्चन्द्रमसि द्वित्वाभाष इव भ्रमः। अब आपने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? क्या सिद्ध हुआ? अर्थ और ज्ञान दोनों में अंतर नहीं है, सबके सब अर्थ ज्ञान स्वरूप आपने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से मान लेंगे तब तो दिक्कत आएगा। क्या? ग्राह्य ग्राहक संवित्ति नाम पृथक अवभाष। ग्राह्य संवित्ति और ग्राहक संवित्ति, ग्राह्य का ज्ञान और ग्राहक का ज्ञान दोनों का पृथक अवभाष होता है। माने यह ग्राह्य है, यह ग्राहक है करके ग्राह्य और ग्राहक के जो ज्ञान है इनका पृथक पृथक बोध होता नहीं होता है ना। तो यस्य अयम ग्राह्य ग्राहक संवित्ति नाम पृथक अवभाष, ग्राह्य ज्ञान का और ग्राहक ज्ञान का जो पृथक बोध है वह क्या है? भ्रमात्मक है। कैसे? स एकस्मिश्चन्द्रमसि द्वित्वाभाष इव भ्रम। ऐसे आंख को ऐसे कर लेंगे तो एक चंद्रमा दो दिखाई देते, एक व्यक्ति दो दिखाई देते हैं। दो है क्या? नहीं है। एक होने पर भी दो दिखाई देते हैं भ्रम के कारण में। उसी प्रकार से वास्तव में ज्ञान एक ही था, है ना, और न ग्राह्य रूप था न ग्राहक रूप था। उसमें ग्राह्यता और ग्राहकता का जो आभास हो रहा है वो भ्रमात्मक है। अब भ्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अत्रापि अनादि अविच्छिन्न प्रवाह भेद वासना एवं निमित्तम। अनादिकाल से प्रवाहित होने वाली और अविच्छिन्न प्रवाह वाली जो भेद की वासना है वही क्या है? निमित्त। उसी भेद वासना के कारण से वास्तव में ज्ञान और अर्थ अभिन्न थे, फिर भी अनादिकाल से अविद्या है, ज्ञान नहीं है, वही भेद वासना है। अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होने वाली जो भेद वासना उसके आधार में दोनों में भिन्नता की प्रतीति होती है। किसमें? अर्थ और ज्ञान में। वास्तव में दोनों में भेद नहीं है। यथोक्तम इसी बात को कहा भी गया है। क्या कहा गया? सहोपलम्ब नियमात् अभेदो नीलतद्धियोः वेदस्य भ्रांति विज्ञानिर्दृश्ये तिन्ता विवाद्वे। नीलतद्धियोः, है ना। नील माने घटादि पदार्थ, तद्धि माने उसका ज्ञान। सीधा सीधा कहेंगे विषय विषयिणोः, सीधा अर्थ। नीलादि विषय और तद्धि माने उसका ज्ञान विषय, तो विषय विषयिणोः सहोपलम्ब नियमः दृश्यते। सहोपलम्ब नियमात् न, दोनों में सहोपलम्ब नियम दिखाई दे, साथ में उपलम्बन ज्ञान होता है। किसी का? विषय विषय, दोनों का साथ साथ में क्या उपलम्बन ज्ञान होता है? जो ज्ञान होता है वह सभी से किस प्रकार से ज्ञान और विषय का साथ में उपलब्धि होती है। इसके कारण से अभेद, दोनों में अभेद मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साथ में उपलम्ब होता है, इसलिए ज्ञान और विषय में भेद नहीं, अभेद मानना पड़ेगा। इसलिए नहीं अनयोः एकस्य अग्रहणे अन्यस्य ग्रहणम, क्योंकि ज्ञान के अग्रहण में विषय का ग्रहण भी नहीं होता है, विषय के अग्रहण में ज्ञान का ग्रहण नहीं होता है। इसका मतलब दोनों में भेद नहीं है, मानना पड़ेगा। फिर भेद कैसे दिखाई दे रहा है? तो वेदस्य भ्रांति विज्ञान ही, भ्रांति के कारण से, भ्रम के कारण से भेद भाषित हो रहा है। दृश्यता दिखाई देता है। इंदौ इव अद्वय, अद्वय इंदौ इव, एक इंदु में जैसे दो इंदु दिखाई देते हैं भ्रांति के कारण से, उसी प्रकार से एक ज्ञान में ग्राह्य ग्राहक का जो भेद है, विषय विषय का जो भेद है, वो भ्रांति के कारण दिखाई देता है। मतलब जैसे घट जो है मिट्टी के साथ में ही उपलब्ध होने के कारण से मिट्टी और घट में भेद नहीं है, उसी प्रकार से ज्ञान और विषय दोनों के साथ में उपलब्धि होने के कारण से ज्ञान और विषय दोनों में भेद नहीं है। भेद की जो प्रतीति हो रही है भ्रमात्मिका प्रतीति है, क्योंकि जैसे वेदांती सांख्य और योग वाले कार्य कारण में अभेद मानते हैं, उसी प्रकार से योगाचार बौद्ध वाले भी
कार्य कारण में अभेद मानते हैं। इसलिए मिट्टी और घट में कोई भेद, मिट्टी और घट में कोई भेद नहीं है। इसलिए मिट्टी और घट क्यों अभिन्न है? दोनों के सहोपलम्ब होने से, साथ में उपलम्ब होने से। ऐसे ज्ञान और विषय भी दोनों सहोपलम्ब होने वाले हैं, सब दोनों में भेद नहीं। एक युक्ति ध्यान देना है बस, सब कुछ ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान क्षणिक है ना। अर्थ और ज्ञान में अभेद होने में कारण क्या है? दोनों का साथ में उपलम्ब होना, इतना सिद्ध हो गया। अविभागोपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासित दर्शनैः ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदवान लभ्यते। बुद्ध्यात्मा अविभागोपि, बुद्ध्यात्मा माने बुद्धि का जो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। बुद्धि माने ज्ञान, आत्मा माने स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप ज्ञान स्वरूप। अविभागोपि माने अविभक्त है, विभाग रहित है, अविभक्त है। बुद्धि स्वरूप क्या है? अविभक्त। ऐसा होने पर भी विपर्यासित दर्शन माने अनादि वासना के कारण से, विपरीत ज्ञान होने के कारण से, ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदवान इव, ग्राह्य संवित्ति भेद वाला माने ग्राह्य ज्ञान वाला, और ग्राहक, यह ग्राह्य है, यह ग्राहक है, यह ग्राह्य का ज्ञान है, यह ग्राहक का ज्ञान, इस प्रकार से भेदवान के तथा लक्षित होता है, दिखाई देता है। माने ज्ञेय ज्ञात्री और ज्ञान के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में एक ही ज्ञान है, वह भी भ्रम के कारण से। ग्राह्य मने ज्ञेय, ग्राहक मने ज्ञाता, और ज्ञान तो हो गया, तो ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में एक ही ज्ञान मात्र है, न वहाँ ज्ञाता है न ज्ञेय है, फिर भी एक ही ज्ञान ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी के रूप में दिखाई देता है। ये तीन त्रिपुटी को हटा करके केवल अपने ज्ञान रूप का मात्र अनुभव कर लेंगे, उसी का नाम मोक्ष है इनके मत में। ये त्रिपुटी किसके साथ त्रिपुटी है ना? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी का हटा देना, यही क्या है? मोक्ष। हटा करके ज्ञान रूप में रहना, ये मोक्ष है। वेदांत ऐसे कहते हैं, उनके अच्छा नित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान है, बस इतना अंतर है। अब आपने सिद्ध कर दिया क्या? संसार के सब पदार्थ बुद्धि के द्वारा कल्पित है, सबके सब अंदर है, आपके मन में है, आपके कल्पना में है, बाहर कुछ भी वस्तु नहीं है। जब ऐसा सिद्ध कर दिया, तब एक बड़ा प्रश्न आएगा सबके मन में। तब तो मन के द्वारा कल्पना किया गया लड्डू खा के भी मोटा घाटा होना चाहिए, क्योंकि बाहर लड्डू नहीं है। तुम लोग मन में प्रश्न आता ही नहीं। देखो तुम लोग क्या करते हो, प्रश्न जब तुमने सिद्ध कर दिया संसार में बाह्य पदार्थ है ही नहीं, सबके सब अंदर है, ऐसे तुम कल्पना करते, तुम्हें भूख लगी है भैया, आंख बंद करके कल्पना कर लो हमें लड्डू चकाचक मिल गया, भूख मिट जाएगा? तब तो मिटना चाहिए, क्योंकि बाह्य पदार्थ है ही नहीं। आशा मोदक, क्या तुम्हारे आशा के द्वारा आया हो जो मोदक लड्डू है, उसको खा करके भी रस वीर्य आदि की निष्पत्ति है ना, रस अश्रिक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 प्रकार के धातु होते हैं। हमारे द्वारा खाया हुआ जो अन्न है 7 प्रकार से परिणत होता है। रस अश्रिंग मैंने रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र करेंगे, है ना। तो अंतिम वाला शुक्र एक प्रकार से, पहला रस, इसलिए अब रस वीर्य विपाक है, रस और शुक्र लिखा। तो आपके द्वारा कल्पना किए गए जो लड्डू आदि है मन के द्वारा कल्पित, उसको खा करके भी रस वीर्य आदि की निष्पत्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य आना चाहिए, रस आदि आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, माने मोटा घाटा बनना चाहिए, सीधा सीधा। प्रश्न आएगा नहीं आएगा? न च रस वीर्य विपाक आदि समानम आशा मोदकोपार्जित मोदकानाम स्यादिति वेदितव्यम, है ना। आशा मोदकोपार्जित मोदकानाम, है ना, आपका जो आशा मोदक है, आपके कल्पना के द्वारा किया गया जो मोदक है, उसके द्वारा खाया जाने वाला जो मोदक है, उसके द्वारा भी क्या हो जाएगा? रस वीर्य आदि की निष्पत्ति होना चाहिए। जैसे व्यावहारिक लड्डू को खा करके रस आदि की निष्पत्ति होती, उसी प्रकार से तुम्हारे मन के द्वारा कल्पित लड्डू खा के भी तुम्हें मोटा घाटा बनना चाहिए। समझ में आया? इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा है स्टिका, पर इतना मुलास है। बौद्ध मते बाह्यार्थ से असत्वे आशा मोदक भक्षण नापी रसादि परिणाम स्यात्, ये प्रश्न का आशय है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं वस्तु तक करके, उसको थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। देखो प्रश्न समझ में आया, अब हमें उत्तर देना है। उत्तर देंगे क्या लोग? यद्यपि बुद्धि में जो ज्ञान है, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही है, और न तो ज्ञेयाकार है, न उस ज्ञान का कोई आकार है, न तो ज्ञानाकार है, न तो ज्ञेयाकार है। फिर भी
अनादि वासना के कारण से वही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय आदि के रूप में परिणत होता है। आपने अभी कहा है ना, यद्यपि केवल ज्ञान अपना स्वरूप मात्र इसका सतवम सुलक्षणम सुलक्षणम सिद्धांत है ना, इसलिए वास्तव में ज्ञान अपना स्वरूप मात्र है तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अनादि वासना के कारण से ज्ञात्री ज्ञेय आदि रूप से परिणत होता है। क्यों ऐसा मानना है भैया? यदि ऐसा नहीं मान लेंगे तो अहम घटम जानामि कभी अनुभव नहीं हो पाएगा। जो व्यवहार करने वाला है, जब केवल ज्ञान मात्र और कुछ भी नहीं है, अहम माने ज्ञाता, घटम माने ज्ञेय, जानम माने ज्ञान, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का जो परिशीलन हो रहा है वह परिशीलन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार के व्यवहार को उपादन करने के लिए एकमात्र ज्ञान भी ज्ञाता ज्ञेय आदि के रूप से परिणत होता है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और दोष के कारण से वासना के वैचित्र्य से वह जैसे अलग अलग रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार से वासना के वैचित्र्य के आधार में एक कल्पना के संसार के विषय के बुक के द्वारा भी तृप्ति कल्पना है। तात्पर्य इतना है मनोज, जब बाह्य पदार्थ ही कल्पना है, अनुभव करने वाला ही कल्पित है, तो अनुभव करने वाला के द्वारा किया गया जो क्रिया भी कल्पित होगी नहीं होगी? हम लोग को ना सत्य लग रहा है भैया, जब जो अनुभव कर रहा है ज्ञाता वही कल्पित है, उसके द्वारा होने वाला अनुभव कैसे सत्य हो सकता है? अभी तो कल्पित है। फिर भी हम लोगों को सत्यवत लगता है, इसमें कारण है अनादि वासना। इसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वेद्य वेदकाकार विधुराया अपनी बुद्धि है। बुद्धि माने ज्ञान वास्तव में कैसा है? वेद्य और वेदकाकार, वेद्याकार माने विषयाकार, वेदक माने ज्ञात्री का आकार, दोनों से विद्युत बने रहित होने पर भी व्यवहारतरी परिज्ञानानुरोध है ना, व्यवहारता का जो ज्ञान होता है, घटक का जो ज्ञान होता है, उसके आधार में विभिन्न ग्राह्य ग्राहकाकार रूपवत्तया, है ना, विभिन्न ग्राह्य ग्राहक आदि के आकार में अभिव्यक्त होता है। कौन? एक ही ज्ञान क्या होता है? हम लोग के अनादि वासना के कारण से हम लोग को जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के आधार में मतलब उसके उपवादन करने के लिए ऐसा मानना पड़ेगा वही ज्ञान ग्राह्य ग्राहक आदि रूप से परिणत होता है, माने अभिव्यक्त होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। परिणत हो गया, उससे क्या होगा? तब कहा तिमिरा द्यूप हताक्षणाम केशुंडुक नाड़ी ज्ञान भेदवत अनादि उपप्लव वासना सामर्थ्यात व्यवस्थोपत्ते है पदेनुयोगा योगा। उत्तर दिया, देखो कितनी अच्छी बात कही। तो तिमिरा द्यूप हताक्षणाम, तिमिर नाम का एक चक्षु का दोष है, आंख का, अज्ञान तिमिरांध से बोलते, इसलिए तिमिर नामक दोष लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा? व्यक्ति अंधा हो जाएगा, देख नहीं पाएगा। समझ में आया? फिर भी जिसका आंख में तिमिर लोग दगा है वह भी किसका ज्ञान कर सकता है ऐसे करके अनुभव से। और उंडुका, उंडुक माने क्या होता है ना, मकड़ी का जाल, अथवा यहाँ पर तो मकड़ी का जाल के समान ऐसे लिखा है, लूता तंतु जाल सदृशम नेत्रयोः पुरतः भासमानम जालम उंडुक शब्देन उच्यते, है ना, जो मकड़ी होता है उसके जाल के समान आपके नेत्र के सामने दिखाई देने वाला जो जाल, उसका नाम है उंडुका। अच्छा, क्या लिखा है? उंडुका लिखा है ना? हाँ, उंडुका है ना, केश उंडुका नाड़ी ज्ञान भेदवत। तो केश का, उंडुक का और नाड़ी का ज्ञान होता है किसको? माने जिसका तिमिर लोग दगा है उसको भी, और तो क्या है वो होगा, क्योंकि ग्रंथकार देखे अनुभव की बात होगी। तो जिसके आंख में तिमिर नामक रोग लगा है उस व्यक्ति को भी केश का, मकड़ी का जाल आदि का ज्ञान होता है, और नाड़ी का ज्ञान तो होता ही है। उसके तरह अनाद्युपप्लव वासना सामर्थ्यात, अनादिकालिक जो वासना है उस वासना के आधार में क्या होता है? अनाद व्यवस्थोपत्ते है, व्यवस्था माने वासना के वैचित्र्य के कारण से ये सब के सब व्यवस्थाएं बन जाएंगे। मतलब आप जिस लड्डू को सत्य मान के खा रहे हो वह लड्डू वास्तव में आशा मोदक की वास्तव में लड्डू नहीं सिद्ध करना इनका तात्पर्य है। ठीक, इसलिए पदेन योगा योगात प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, पदेन प्रश्न अयुक्त है। समझ में आया?
क्या समझ में आया? मतलब इतना है। तो व्यवहारता के घटम अहम जाने इस ज्ञान के आधार में आपको क्या मानना पड़ेगा? वह अनादि एकमात्र माने ज्ञान, अनादि मत कहेंगे, एकमात्र जो ज्ञान है वो भी ज्ञाता ज्ञेया आदि के आकार में परिणत होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा मानने के बाद जैसे किसी को है ना तिमिरादि दोष हो गया अथवा पित्तादि दोष हो गया, उसके आकाश में तात्पर्य ऐसा है, जैसे किसी को तिमिर रोग हो गया, उसके आकाश में ऐसे ही खाली जगह भी केस आदि दिखाई देने लगते हैं। ऐसा है, तुम भी ऐसे आंख को ऐसे ऐसे दबा लो, ऐसे छोड़ दो, आंख बंद करते रहो, तब भी ऐसे ऐसे दिखाई देता है, दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर भी जिसके आंख में तिमिर आदि रोग लगा है वह व्यक्ति भी आकाश में क्या देखता है? कभी के केस के तरह झाड़ के ऐसा देखता है, नाड़ी ज्ञान करता है। उसी तरह से एक ही ज्ञान में अनादि वासना के कारण से ज्ञेय और ज्ञाता की प्रतीति होती है, और उसके आधार में सब व्यवस्था बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यथोक्त विषय को कहा गया है, अवेद्य वेदकाकारा या यथा भ्रांत निरीक्षते विभक्त लक्षण ग्राह्य ग्राहकाकार विप्लवा। अवेद्य वेदकाकार मतलब क्या है? वेद्य और वेदक के आकार से रहित, जहाँ वेद्य बने ज्ञेय और ज्ञाता ये दोनों के आकार न होने पर भी यथा भ्रांत ही निरीक्ष, जैसे भ्रांत व्यक्ति माने जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो भ्रांत माने भ्रम युक्त जो व्यक्ति है, वो जैसे क्या करते हैं, अलग अलग विषय का ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार से विभक्त लक्षण ग्राह्य ग्राहकाकार विप्लवा ऐसा करना है। भ्रांत ही माने जो भ्रांत व्यक्ति है वो लोग क्या करते हैं, अवेद्य वेदक आकार माने वेद्य और वेदक का आकार न होने पर भी विभक्त लक्षण ग्राह्य ग्राहकाकार विप्लवा, है ना, विभक्त लक्षण माने जहां पर लक्षण अलग अलग इस प्रकार का, ग्राह्य और ग्राहक का जो आकार है, ग्राह्य माने विषय और ग्राहक आकार से युक्त दिखाई देते हैं। क्यों? भ्रम के कारण से। वस्तुतः वेद्य वेदकाकार रहिता बुद्धि यथा बुद्धेः सकाशात् विभक्त रूपम यद ग्राह्यम घटादि ग्राहकस्य आत्मन्वेषय व तदाकार युक्ता भ्रांतिरवलोक्यते तथा इयमिति ग्राह्य ग्राहक स्वरूप। अर्थ इतना ही है और कुछ विशेष बात नहीं है। वास्तव में जो ज्ञान है, वास्तव में उसमें ग्राह्य ग्राहक का आकार नहीं है, फिर भी भ्रांत व्यक्ति के द्वारा है ना ग्राह्य विभक्त स्वरूप से, विभक्त विभक्त स्वरूप से ग्राह्य और ग्राहकाकार के द्वारा प्रतीति होती है। तथा कृत व्यवस्थेयम केशादि ज्ञान भेदवत तदा तदा न संचोद्या ग्राह्य ग्राहक लक्षण। उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। कैसे? केशादि ज्ञान के आधार में, जैसे केशादि का ज्ञान होता है उसी प्रकार से ग्राह्य ग्राहक का ज्ञान की व्यवस्था की गई है ना। तथा इयम ग्राह्य ग्राहक लक्षणा व्यवस्था कृता, कैसे? केशादि ज्ञान उसी प्रकार से जैसे एक ही ज्ञान में विभक्त रूप से ग्राह्य ग्राहक की प्रतीति होती, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है ना एक ज्ञान में कैसे कहेंगे, ऐसे कर लो, जो बुद्धि है उसमें कोई आकार नहीं है ना, ज्ञानाकार भी नहीं, ज्ञाकार भी नहीं, ज्ञात्राकार भी नहीं है। तो आकार रहित बुद्धि में जैसे एक आकार की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से क्या कर लेंगे हम लोग, ग्राह्य ग्राहक की कल्पना भी कर लेंगे। इसलिए तदा न संतुद्य, इसलिए आपका प्रश्न का अवसर नहीं रहेगा, मैंने सब प्रश्न का समाधान हो जाएगा, ये तात्पर्य। चलो, तस्मात् बुद्धिरेव अनादि वासना वसात अनेकाकारा अवभासते सिद्धम, इसलिए बुद्धि ही ज्ञान ही अनादि वासना के कारण से अनेक आकार में भाषित होता है, सिद्ध हो गया। ततश्च इससे क्या निकलेगा, प्रागुप्त भावना प्रचय बलात् निखिल वासनोच्छेद विगलित विविध विषयाकार पप्लव विशुद्ध विज्ञानोदय महोदय, यही मोक्ष है। क्या? प्रागुप्त वासना प्रचय वसात, प्रागुप्त जो वासना है, अभी हमने जो ज्ञान की बात कही है, उस ज्ञान के वासना का जब प्रचय हो जाएगा माने उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक, माने चार प्रकार के भावना के, माने अभी आपने जो ज्ञान की बात कही है, वह ज्ञान जब अच्छे तरह से प्रकाशित हो जाएगा तब क्या होगा,
निखिल वासनोच्छेद विगलित विविध विषयाकारोपप्लव। निखिल वासना के उच्छेद के द्वारा विगलित हुआ है विविध प्रकार का विषयाकार का उपलब्ध, जहां इस प्रकार का माने आकार समाप्त होने वाला अर्थ है। समास करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रागुप्त भावना प्रत्यय बलात् माने प्रागुप्त जो भावना है, 4 प्रकार की भावना है, उनके प्रत्यय माने उत्कर्ष के आधार में निखिल वासनोच्छेद समग्र वासना के उच्छेद के द्वारा विगलित विविध विषयाकार पबलव, विगलित हो गया है क्या, विविध प्रकार के विषयाकार का उपलब्ध माने विघ्न, जहां माने सीधा के विषयाकार रूपी विघ्न, विषयकारी उपलब्ध में विघ्न है, उसके द्वारा विशुद्ध विज्ञानोदय, विशुद्ध प्रकार का ज्ञान का उदय होना, यही महोदय है, मोक्ष है, ये योगाचार्य का मत है। अब बता रहे हैं सौत्रांतिक का मत। तो सबसे पहले वाला मत का था माध्यमिक, उनके मत में सर्वम शून्यम शून्यम और कुछ भी नहीं था। योगाचार्य के मत में बाह्य पदार्थ नहीं है, आंतर पदार्थ है, आंतर पदार्थ वास्तव में ज्ञान मात्र है, घटपट आदि वास्तव में ज्ञान में कल्पित, वास्तव में ज्ञान मात्र की सत्ता है, वह ज्ञान भी क्षणिक है, ये सिद्ध हो गए। क्योंकि संसार में दिखाई देने वाले घटपट सब पदार्थ ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञान से अभिन्न होने पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं, इसमें कारण है अनादि वासना, ये सिद्ध हो गए। अब सौत्रांतिक का मत क्या है, ये क्या मानते हैं, बाह्य वस्तु को भी स्वीकार करते हैं, बाह्य वस्तु है पर अनुमेय है, सिद्ध करने वाले मत है सौत्रांतिक मत। संप्रति सौत्रांतिक मतमाह क्या अन्य तो मन्यन्ते, क्या कहते हैं, यथोक्तम बाह्य वस्तु जातम नास्ति तदायुक्तम, आपने जो कहा बाह्य वस्तु नहीं करके वो गड़बड़ बात है, ऐसा सही नहीं है। क्यों, प्रमाणा भवत, क्या प्रमाण है भैया, क्या प्रमाण दिया था उन लोगों ने, सहोपलम्ब नियम, क्या प्रमाण दिया था, आज ही पढ़े हैं, ज्ञान और विषय का साथ साथ में उपलब्ध होता है, जो जिसके साथ में उपलब्ध होता है उससे अभिन्न होता है ना, अनुमान दिया था, है ना, जिस ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वह उस ज्ञान से अभिन्न होता है। न तो सहोपलम्ब नियम प्रमाण वक्तव्यम, उसको प्रमाण मान लेंगे, तब बोलते हैं ना सहोपलम्ब नियम में यदि हम व्यभिचार शंका कर लेंगे तो व्यभिचार शंका निवारक तर्क नहीं देगा आपका, इसलिए अप्रयोजक है, क्या है, वही बताएंगे। न तो सहोपलम्ब नियम प्रमाणित वक्तव्यम वेद्य वेदकयोः अवेद साधकत्वेन अभिमतस्य, वेद्य और वेदक माने ज्ञान और ज्ञेय दोनों में अवेद सिद्ध करने वाला हेतु क्या है, सहोपलम्ब क्या करता था, ज्ञान और ज्ञेय में अवेद को सिद्ध करता था, कौन, सहोपलम्ब, वह क्या अप्रयोजक है, इसलिए अप्रयोजकत्वेन संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकत्वात्, क्या है हेतु, संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक हेतु है ना, अच्छा विपक्ष व्यावृत्ति अथवा क्या पाठ है, व्यावृत्तिकत्वादि पाठ है, संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकत्वात्, है ना। तो आपने हेतु क्या दिया, सहोपलम्ब को हेतु दिया, किसके रूप में, अभेद साधकत्व रूपेण, माने ज्ञान और ज्ञेय में अभेद सिद्ध करने के लिए आपने हेतु दिया था सहोपलम्ब, वह सहोपलम्बाख्य जो हेतु है अप्रयोजक है, क्यों, अनुकूल तर्क रहित है, क्या है भैया, अनुकूल तर्क रहित है, क्यों आपने उसके द्वारा सहोपलम्ब के द्वारा आपने क्या किया था, अभेद को सिद्ध किया था, यही किया था ना, सहोपलम्ब के द्वारा अभेद सिद्ध, माने जहां जहां सहोपलम्ब होता है वहां वहां अभेद होता है, ये सिद्ध किया था, क्या किया था, जहां जहां सहोपलम्ब है वहां वहां अभेद होता है, हम कहेंगे भेदेपि सहोपलम्ब स्यात् अभेदा भावेपि माने भेदेपि, है नहीं व्यभिचार शंका, हेतु दस्तु साध्यो मास्तु, माने सीधा कहेंगे सरल भाषा में अभेदे एव सहोपलम्ब नियम नास्ति भेदे अपि सहोपलम्ब स्यात्, इस प्रकार का हम लोग क्या कर लेंगे, व्यभिचार शंका कर लेंगे, कौन शंका होगी, भेदेपि सहोपलम्ब नियम स्यात्, है ना, ग्राह्य ग्राहक को हम भिन्न भिन्न मान लेंगे तभी साथ में उपलब्ध हो सकते हैं, एक कभी कभी गैया और घोड़े साथ में आ सकते नहीं आ सकते हैं, दोनों भिन्न भिन्न है, इसका मतलब भेद होने पर भी सहोपलम्ब हो सकती है, हो सकता है, इसलिए भेदोपि
भेदेपि सहोपलम्बस्यात्। इस प्रकार का जब विचार शंका हो जाएगी उस शंका का निवारण नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होगा? विपक्ष व्यावृत्तिकत्वा, संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकत्वा तथा च विपक्ष हेतु हो व्यावृत्ति संदिग्धा, है ना। हेतु को विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, नियम है ना ये। हेतु को सपक्ष में रहना चाहिए, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। पदवत बनिमान धूमात में विपक्ष जो जलद है उसमें धूम को नहीं देना चाहिए। यहाँ पर भी विपक्ष क्या होगा? साध्य क्या है? अभेद। साध्य का अभेद है तो विपक्ष का लक्षण क्या है? क्या विपक्ष का लक्षण? निश्चित साध्याभावान विपक्ष। जहां पर साध्य भाव का निश्चय उसको विपक्ष बोलते हैं। साध्य का था अभेद, उसका अभाव अभेद अभाव भेद। भेद का निश्चय कहाँ है? गो अश्व आदि में है। गो और अश्व भिन्न भिन्न है ना। गो और अश्व में क्या भेद का निश्चय है? तो गो अश्व क्या हो गए? विपक्ष हो गए। वहां पर भी सहोपलम्ब हो जाए भेदेपि, जहां पर भेद रहेगा गोदस्व वहां पर भी सहोपलम्ब हो जाए करके जब हमने विचार शंका किया उसका निवारण के लिए आपका अनुकूल तर्क नहीं है। जब निवारण का अनुकूल तर्क नहीं रहेगा, गोदस्व का विपक्ष वाले है नहीं। विपक्ष में व्यभिचार शंका, व्यभिचार शंका विपक्ष में होती है। व्यभिचार शंका होने पर उसका निवारक अनुकूल शंका नहीं रहेगा। इससे क्या हो जाएगा? विपक्ष हेतु व्यावृत्ति संदिग्धा। विपक्ष में हेतु की व्यावृत्ति, हेतु का अभाव संदिग्ध रहेगा। होना क्या चाहिए? विपक्ष में हेतु की व्यावृत्ति मैंने अभाव निश्चित होना चाहिए। इसलिए कहा संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिकत्वात्, माने हेतु क्या है? संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक है। विपक्ष में व्यावृत्ति संदिग्ध है जिसका ऐसा है। संदिग्धा विपक्ष व्यावृत्ति ही यस्य स। संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति कहा हेतु? कौन हेतु? सहोपलम्ब जो हेतु है वह विपक्ष व्यावृत्ति संदिग्ध वाला है, उसकी विपक्ष से व्यावृत्ति संदिग्ध है। भैया व्यभिचार शंका होने का मतलब भी है विपक्ष व्यावृत्ति संदिग्ध होना। समझ में आया? जैसे वहां पर भी पदोत्तरबन्यवन धूमात में है ना, धूम अस्तु बहनी मास्तु, मतलब जलदध में कहीं वहां क्या दे? हेतु अस्तु धूमस्तु बहनिमास्तु, अनुकूल तर्क नहीं रहेगा तो वहां भी आप बोलना पड़ेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा? है ना, संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति के दो जाएगा। परंतु आपके पास अनुकूल तर्क क्या है? कार्य कारण भाव भी अनुकूल तर्क है, परंतु इस प्रकार कोई तर्क नहीं है। ये सिद्ध करना है। ठीक। अब ननु भेदे सहोपलम्ब नियमात्मकम साधनम न सिद्ध्यति चेत न, एक प्रश्न पूछा। भेदे सहोपलम्ब नियमात्मकम साधनम न स्यात्, यदि भिन्न मान लेंगे किसको? ज्ञान और अर्थ को भिन्न भिन्न मान लेंगे तब सहोपलम्ब नियम स्वरूप तो साधन ही नहीं देगा। यदि ज्ञान विषय विद्यते तर्हि गवाश्वाविव सहानुपलब्ध स्याताम्। यदि ज्ञान और विषय दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो गो और अश्व के तरह में साथ में उपलब्ध न हो जाए। जैसे गो और अश्व हमेशा साथ में रहते हैं क्या? इसी प्रकार से क्यों दोनों में भेद है? इसी प्रकार से ज्ञान और विषय में भिन्न भेद मान लेंगे तब ज्ञान और विषय हमेशा साथ में उपलब्ध नहीं हो पाए, नहीं होना चाहिए, परंतु होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि दोनों भेद मान लो। ननु भेदे सहोपलम्ब नियमात्मकम साधन, माने भेद मानने पर सहोपलम्ब नियम स्वरूप हेतु नहीं बन पाएगा, इसलिए उस हेतु को बनाने के लिए अभेद मानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानोदर्थ में अभेद ऐसा मान लो, तब कहा नहीं मान सकते हैं। क्यों? ज्ञान से अंतर्मुखतया ज्ञेय भेद मुखतया, ज्ञान की प्रतीति आंतरत्व होती है और विषय की प्रतीति बाह्यत्व होती है, दोनों भिन्न भिन्न है। भेद है ना प्रतिभासमानत्वात्, भेद से भान सिद्ध है। आप बोलते नहीं होता है, इसलिए आपका अनुमान का बाधित है। आप क्या बोलते हो? आप ज्ञान और अर्थ में अभेद को सिद्ध कर रहे हो। अर्जुन क्या कर रहे हो? परंतु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान और अर्थ में भेद सिद्ध है। ज्ञान की प्रतीति आंतरत्व न होती है और अर्थ की प्रतीति बाह्यत्व न होती है। तो यस्य साध्य भाव प्रमाणांतरेण पक्ष निश्चितबाधिता, यहाँ साध्य क्या था? अभेद, उसका बाद भेद और प्रमाणांतर से मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए ज्ञान और अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, सिद्ध हो गया। किसने सिद्ध किया? सौत्रांतिक ने। ठीक, अभी तक सिद्ध हुआ ज्ञान और अर्थ दोनों भिन्न भिन्न है।
अब सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान और अर्थ दोनों का सहोपलम्ब भी नहीं है। अभी तक क्या माना था, ज्ञान और अर्थ दोनों साथ में रह सकते माना था और खंडन कर दिया। अब बोल रहे हैं ज्ञान अर्थ दोनों साथ में रहेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों, एक देशत्व एक कालत्व लक्षण सहत्व नियमा संभवाच्च। एक ही देश में ज्ञान और अर्थ ऐसा कोई नियम नहीं, एक ही काल में रहे और दोनों समान रूप से रहे, इस प्रकार का नियम संभव नहीं बने। देश और काल के द्वारा ज्ञान और अर्थ में साहित्य संभव नहीं, सहभाव संभव नहीं है, इससे सहोपलम्ब है ही नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष का जो अनुमान है और बाधित भी है, स्वरूपा सिद्ध भी है, पूरा हेत्वाभास हेत्वाभास का अनुमान है छत वालों का। जैसे तुम्हारा अनुमान गलत है, हमारा अनुमान सही, इसलिए मानना है क्या, ज्ञान और अर्थ दोनों भिन्न भिन्न। पहले सिद्ध करना है इन लोगों को, एक नंबर में सिद्ध करना है ज्ञान और अर्थ दोनों भिन्न भिन्न है, तब सिद्ध करना है, तब फिर उस ज्ञान के द्वारा अर्थ की कल्पना करना है। क्योंकि इनके मत में बाह्य अर्थ सत्य नहीं, इनके मत में भी, इसलिए बाह्य अर्थ की कल्पना करनी अनुमान के द्वारा। किंच नीलाद्यर्थस्य ज्ञानाकारत्वे अहमिति प्रतिभासस्य। यदि नीलादि अर्थ माने घटादि अर्थ ज्ञान स्वरूपी हो जाएंगे, तब तो अहं के रूप में ज्ञान होना चाहिए। माने ज्ञातु आत्मनः ज्ञानाभासे भासे अहमिति प्रतिभासवत् विषयणमपि अहं तु न भासपति। जो ज्ञाता जो आत्मा है ज्ञान रूप है ना, ज्ञाता के आत्मा है वो ज्ञान रूप है। भैया इनके मत में आत्मा क्या होगा, ज्ञान रूपी हो जाएगा, क्षणिक ज्ञान रूप हो जाएगा ना। तो ज्ञाता जो आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान के साथ में भेद न होने कारण से अहम करके ज्ञान करते हैं हम लोग। जो ज्ञान करने वाला है आत्मा, वह आत्मा माने विषय, ज्ञान करने वाला ज्ञान का कर्ता और ज्ञान दोनों में अभेद होने के कारण से अहम के रूप में हम लोग ऐसे ज्ञान करते, उसी प्रकार से ज्ञान और विषय में अभेद होने के कारण से विषय में भी अहम घटा अहम पट करके ज्ञान होना चाहिए, अयम घटा अयम पटक अयम घटा अयम घटा करके ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न है, नहीं समझ में आया। आत्मा रूपी ज्ञाता के साथ में ज्ञान का अभेद को मान करके जैसे अहम करके प्रतीति आप मानते हो, उसी प्रकार से विषय के साथ में ज्ञान का अभेद होने पर भी, आत्मा भी एक विषय है ना, आत्मा के साथ में ज्ञान का अभेद होने पर जैसे अहम करके प्रतीति मानते हो आप लोग, उसी प्रकार से विषय के साथ में ज्ञान का अभेद होने पर भी अहम के रूप में ज्ञान होना चाहिए, ना तो इदमिति ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रत्याद अप्यति देखा ज्ञान तो ज्ञान ही दोनों है ना। ये प्रश्न किसने पूछा, योगाचार्य ने पूछा, किसको, सौत्रांतिक को। समाधान करने का प्रयास कर रहा। अथ उच्यते ज्ञान स्वरूप नीलाकार भ्रांत्या बहिर्वत भेदेन प्रतिभासति थी। यद्यपि नीलाकार का ज्ञान स्वरूप है, फिर भी भ्रम के कारण से बाह्य के रूप में भाषित होता है। वास्तव में जो नीलाकार ने घटादि पदार्थ वो क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है, फिर भी अनादि भ्रम के कारण से बाह्यत्व न भाषित होता है भेद के तरह। इसलिए वहां पर अहम का उल्लेख होता नहीं है। थोड़ा यहाँ समझाया हमने, थोड़ा लिखा है, ज्ञान स्वरूपे आत्मनि ज्ञेयाकाराध्यास रंगे रजत अभेदेन न। एक होता है रंग में रजत का अध्यास, सुक्ति में रजत का अध्यास, अभेदन होता है। जहां पर अभेदन अध्यास होता है वहां पर क्या होती है, अहम की प्रतीति होती है। परंतु यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, भेदन अध्यास मान लेंगे। जैसे शंख में पीतिमा की प्रतीति होती है, शंख पीत करके, परंतु शंख में जो पीतिमा का अध्यास है भेदन है, इसलिए अहम शंख करके नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि पित्तादि दोषेन शंखे स्वैतिमा अपहनुत्य पीतिमा प्रतीति, पित्तादि दोष के कारण से शंख में विद्यमान जो स्वैतिमा है उसको हटा करके पीतिमा की प्रतीति होती है। उसके तरह अहम अर्थ आत्मनि आंतरत्वम अपहनुत्य बाह्यत्वम अभानम। अहम का अर्थ आत्मा में आंतरत्व का अपलाप करके बाह्यत्व का भान मान लेंगे। तथा च पीतिमाध्यास संखस्य इव होना चाहिए, हो गया ज्ञेयाकाराध्यास ज्ञान से स्वरूपम। ऐसे पीतिम के अध्यास में संघ का पृथक बोध होता है, इसी प्रकार से पृथक बोध हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसी बात को कहा भी गया, क्या कहा, परिच्छेदांतराद्यूयम भागो बहिर्वस्थितः ज्ञानस्य भेदिनो भेद प्रतिभासो पिपप्लवैति। और यदंतर्ज्ञेय तत्वत्वम तद बहिर बदभासते इतना पता छोड़ देंगे हम, ठीक, क्योंकि ज्यादा हो गया आशीष का।
परिच्छेदांतरात्, है ना, क्या लिखा है, परिच्छेदांतरात् यह अयम भागः बहिरिव स्थितः, परिच्छेदांतर के द्वारा, है ना, परिच्छेद माने ज्ञान का विषय प्रकाशन करना, है परिच्छेद है ना। तो ज्ञान से विषय प्रकाशन रूपा, है ना, परिच्छेदांतरात् माने आंतर परिच्छेद, अंदर का जो परिच्छेद है, माने अंदर होने वाला जो ज्ञान का विषय का प्रकाशन है, उससे यह अयम भाग बहिर्वस्थित, जो गेयाकार भाग बाह्य रूप में भाषित हो रहा है, वो क्या है, वहां अध्ययन करना है। स उपप्लव, अंतिम में ना भेद प्रतिभास उपप्लव, वह क्या उपप्लव माने वैसा है, झूठा है। परिच्छेदांतरात् माने आंतर परिच्छेद से, आंतर ज्ञान से, यह बहिर्वस्थित भाग जो बाह्य ज्ञान हो रहा है, वह क्या है, उपप्लव है। और ज्ञान से भेदिनो भेद प्रतिभास, अभिदिन ज्ञान से भेद प्रतिभास, अभिन्न ज्ञान का भेद की जो प्रतीति है वो भी क्या है, उपप्लव में दृशा है, मिथ्या है, झूठा है। यदंतर गेय तत्तत्वम, गेय यदंतर गेय तत्तत्वम है ना, तद बहिर्बदभासते, क्या पाठ है, हाँ ऐसे, यदंतर गेय तत्वम तद, यदंतर गेय तत्वम, एक तद ज्यादा होता है, मिस्टर दिक्कत है। जो अंदर ज्ञात होने वाला तत्व है वही बाह्य रूप में भाषित होता है, वास्तव में बाह्य रूप में है नहीं। करके क्या प्रश्न पूछा, किसने प्रश्न पूछा, योगाचार्य ने पूछा, वास्तव में बाह्य नहीं है, बाह्य रूप में भाषित होता है, बस ये प्रश्न पूछा। एक पंक्ति छोड़ के हम छोड़ देंगे। तद अयुक्तम बाह्यार्थाभावे तद व्युत्पत्ति रहित दया बहिर्वदिति उपमानोक्ते अयुक्त है। आपने कहा बाह्य पदार्थ नहीं है, आंतर है, फिर भी बाह्य की तरह भाषित होता है। क्या कहा योगाचार्य ने, बाह्य की तरह भाषित, जब बाह्य पदार्थ है ही नहीं, बाह्य के तरह भाषित होगा करके आपने जो उपमान दिया, दृष्टांत दिया, कैसे घटेगा, जब आपके मत में बाह्य है ही नहीं, बाह्य अर्थाभावे तद व्युत्पत्ति माने बाह्य पदार्थ का ज्ञान नहीं देगा, इसलिए बहिर्वत करके आप जो आपने उपमान दिया, दृष्टांत दिया, वह दृष्टांत नहीं बन पाएगा। जैसे किसी ने कहा वसुमित्र जो है बंध्या पुत्र के तरह भाषित हो रहा है, बोल सकते आप, क्योंकि बंध्या पुत्र है नहीं। ऐसे तुम्हारे मत में, योगाचार्य के मत में बाह्य पदार्थ है ही नहीं, पर तुम क्या बोल रहे हो, आंतर पदार्थ बाह्य के तरह भाषित होता है। जब बाह्य पदार्थ है नहीं, बाह्य की तरह भाषित कैसे हो पाएगा, जो कि होना संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात संभव नहीं है। इसकी बात फिर कल खंडन कर लेंगे। ओम।